अब हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 11। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचें जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हो। कोई भी रचना करने से पहले एक रफ डायग्राम खींचा जाता है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, स्पर्श रेखा युग्म, कि यह जो युग्म है, जो रेखा खंड है, यह दोनों वृत्त को स्पर्श भी करे और बीच का कोण 60 डिग्री का हो। यही बनाना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए भी एक रफ हम खींच दे रहे हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब इस कोण को समद्विभाजित करते हैं। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का भी एक बार काटते हैं, 60 दो बार काटेंगे 180, 90 डिग्री का भी कोण बना दिए। अब जितना त्रिज्या कर रहा है उतना त्रिज्या का चाप लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब इसी के समानांतर यहाँ पे रेखा खींचा जाएगा। ये 90 कर देंगे सीधे आगे। तो 60 डिग्री का जो कोण बनाए थे उसकी समद्विभाजक रेखा से यह रेखा जहाँ पर मिलती है, इसी को केंद्र मानकर अब इस पर लंब डालना है। किसी बाह्य बिंदु से लंब डालने के लिए बताया गया है, लंब डाल दिया गया। अब इस माप को माप कर ऐसे वृत्त घुमा देंगे, यही हो जाएगा अभिष्ट वृत्त और स्पर्श रेखा, और दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री भी हो जाएगा। अब बनाते हैं। सरल रेखा खींच दिया गया। फिर उसके बाद इसका माप नहीं, कहीं पे एक बिंदु लेकर के हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री 120, ये 90 का हो गया, 90 डिग्री का कोण बना लिया। जो 60 डिग्री का कोण बनाए हैं इसको भी खींच देंगे और 60 डिग्री के कोण को भी समद्विभाजित करेंगे। इसको भी हमने खींच दिया, सीधा स्केल से खींच देंगे। अब जितना त्रिज्या कहा है उतना त्रिज्या का चाप लेकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अब यहाँ पर इसी के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो ये चूंकि लंबवत है तो यहाँ भी लंब डालना पड़ेगा, 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। अब दोनों जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, इससे इस पर लंब डालना है इस बिंदु से, तो इस रेखा से अधिक चाप लेते हैं। फिर इसके बाद इसको मिला दिया गया और इसको त्रिज्या लेते हुए वृत्त खींच देंगे। ये हो गया वृत्त, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। त्रिज्या अगर ये चाप लिया गया है 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भी लंबवत है। अब इसमें अगर इसको कह देते हैं ए, इसको बी कह दिया गया, तो ये हो गया ओ ए और ओ बी दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, तथा दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होना चाहिए। कोण
AOB बराबर 60 डिग्री, यही हो गया। फिर से एक बार, ए थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप सही माप लेकर के प्रकार के सहायता से बनाएंगे तो सही आ जाएगा। क्या क्या किया गया, एक रेखाखंड खींच दिए, 60 डिग्री कोण बनाए, इस कोण को समद्विभाजित किए, फिर उसके बाद 90 डिग्री कोण बनाएंगे, जितना त्रिज्या कह रहा है उतना त्रिज्या लेकर काट दिए, फिर इसके समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींचना है तो इस पर लंब डालना होगा। अब कोणों के 60 डिग्री कोण के समद्विभाजक रेखा जहाँ पर मिलती है यह समानांतर रेखा, इसी को यहाँ से इस पर लंब डालना है और इसी को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देना है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे है ABC एक त्रिभुज बनाए। पहले एक रफ डायग्राम खींचते हैं। ABC एक त्रिभुज बनाए, कोई त्रिभुज है ABC, ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें AB है 6 सेंटीमीटर, PC है 8 सेंटीमीटर और कोण B का मान है 90 डिग्री। त्रिभुज बना देना है। फिर कह रहा है B से BD लंब डालना है AC पर, BD लंब डाल देना है। BD AC पर लंब खींचे और BCD से, B से C से और D से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचे। कैसा वृत्त खींचना जो BCD से होकर गुजरता हो। रफ में ही बताते हैं पहले कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को रेखाखंड खींच दिए, BC ये हो गया 8 सेंटीमीटर, B का मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ये सीधे ऊपर चला जाएगा। और AB है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर AB हो गया, 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, A को C मिला दिए, A को C से मिला दिया तो ABC एक त्रिभुज हो गया। अब फिर कह रहा है B से AC पर लंब डालना है। B से AC पर लंब डालेंगे तो यहाँ से आए, इस लाइन से अधिक चाप लेके 2 बार घुमाते हैं और इसको समद्विभाजित करेंगे, ये हो गया BD लंब। अब BCD जो त्रिभुज है, त्रिभुज BCD जो बना, इस त्रिभुज के शीर्षों को, BCD के शीर्षों को छूते हुए त्रिभुज जाना चाहिए। तो इसके लिए करते क्या है, किसी भी दो भुजा को समद्विभाजित करते हैं, यानी यह वृत्त होगा परिवृत्त। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए जाता है उसको परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं, किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजक रेखा, मान लीजिए इसका समद्विभाजित किए, इसके समद्विभाजक रेखा, दोनों भुजाओं की समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलती हैं उसी को केंद्र मानकर और शीर्षों को त्रिज्या मानकर घुमाएंगे तो वही हो जाएगा परिवृत्त। अब मैं बनाना शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। एक रेखाखंड खींच दिए जिसमें BC है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का चाप आप लोग ले लीजिएगा, ये हो गया BC। कोण B का मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण बना दिया गया, सीधा ऊपर खींच देंगे। ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये 8 है मेरे लिए, 6 लगभग तब थोड़ा सा कम होगा, 6 सेंटीमीटर का ये ले लिए। फिर ये को C से मिलाया, ABC एक त्रिभुज हो गया। फिर कह रहा है कि B से BD लंब डालना है AC पर, तो लंब डालने के लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु से लंब डालना है वहां से कांटी वाला भाग रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। फिर इन दोनों को समद्विभाजित करते हैं और इस बिंदु से जहां पर एक दूसरे काट रहे हैं वहीं पर हो गया D, यह लंब हो गया BD। ABC त्रिभुज में BD AC पर लंब है। अब एक ऐसा वृत्त खींचना है जो BCD से होकर गुजरे, यानी BCD जो त्रिभुज बन रहा है उसका परिवृत्त की रचना करना है। अब परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं की समद्विभाजक रेखाएं खींचते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसी को केंद्र मानकर वृत्त खींच दिया जाता है। अब जैसे इसका परिवृत्त की रचना करना है तो दो भुजा समद्विभाजित करते हैं। पहले इस भुजा को मैं समद्विभाजित कर देता हूं, एक ऊपर एक नीचे चाप लेकर, उसी तरीके से यहाँ भी एक ऊपर एक नीचे, और स्केल से मिला दिया गया, एक भुजा हो गया। फिर इस भुजा को समद्विभाजित कर दे रहा हूं मैं, कोई भी दो भुजा समद्विभाजित कर सकते हैं।
ये हो गया। दोनों की समद्विभाजक रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं। BC की जो समद्विभाजक रेखा है और CD की समद्विभाजक रेखा, तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को केंद्र मानकर और शीर्षों को त्रिज्या मानकर माप करके भी देख लेंगे, शीर्ष या बराबर ही होंगे, वृत्त खींच देते हैं। यही हो गया अभिष्ट परिवृत्त BCD। यहाँ पर लिख देंगे अभिष्ट परिवृत्त। परिवृत्त वह वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए जाता है। अभिष्ट परिवृत्त BCD ये हो गया। अगर कहता है A पर स्पर्श रेखा भी खींचे तो A से स्पर्श रेखा, वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा तो AB भी एक स्पर्श रेखा भी हो गया। AB एक स्पर्श रेखा भी हो गया, क्योंकि यह किसी एक ही बिंदु पर काटता है। तो BCD त्रिभुज के परिवृत्त हो गया। यानी पहले ही बता दिया गया है कि अंतःवृत्त की रचना कैसे करते हैं। तो अंतःवृत्त में क्या करते हैं, त्रिभुज के दो कोणों को समद्विभाजित करके समद्विभाजक रेखा मिलाते हैं। अगर परिवृत्त की रचना करना है तो दो भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। किसी त्रिभुज में अगर कहता है कि इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करें, तो अंतःवृत्त भुजा को छूते हुए जाता है, तो दो कोणों को समद्विभाजित करेंगे और जहां पर मिलते हैं वहां से केंद्र यहाँ लंब डालेंगे और इसको त्रिज्या मानकर खींचेंगे। यह अंतःवृत्त हो गया। और परिवृत्त के लिए भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी एक भुजा, दो भुजा समद्विभाजित के जहां पर मिलते हैं इसको केंद्र मानकर और शीर्षों को त्रिज्या मानकर, यह हो गया परिवृत्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, रफ डायग्राम खींचेंगे। पहले एक रेखाखंड खींचना है, नाम देना है PQ और बीच की जो दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कहता है कि P को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच देना है। फिर उसी रेखा में Q को केंद्र मानकर, Q को केंद्र लेते हुए 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक वृत्त खींच दिए। अब इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। यही कहता है। कैसे कैसे हम करेंगे, पहले एक रफ खींचते हैं। पहले हमने PQ खींचा और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर यहाँ पर खींच दिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया। अब चूंकि दोनों को स्पर्श रेखा खींचना है दोनों बिंदुओं से, तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसको समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से अधिक चाप लेंगे, यहाँ नीचे ऊपर नीचे, और जहाँ पर आएगा अब इसको केंद्र मानकर जो वृत्त खींचेंगे। अब ये जो नया वृत्त आया, इस बिंदु से अगर हमको स्पर्श रेखा खींचना है तो यहाँ वृत्त, नया वाला वृत्त यहाँ पे काट रहा है, तो इसको मिला देंगे। और इसको है तो यह वृत्त इसको कहाँ पे काट रहा है, इसके केंद्र से इसमें मिला देंगे, यही स्पर्श रेखा हो जाएंगे। अब मैं खींच के दिखाता हूँ। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड PQ खींचना है, P और ये हो गया Q, ये 8 सेंटीमीटर हो गए। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, इसके आधा त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। चार सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दिया। अब Q को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। इसी को हमने मान लिया कि ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये माप नहीं है। और टोटल दूरी है 8 सेंटीमीटर का। अब इसके केंद्र से अगर लंब खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना चाहे, इसके केंद्र से
तो जिनके बीच में है, जो दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसको पहले समद्विभाजित करते हैं। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को समद्विभाजित करेंगे तो आधा से अधिक चाप लेते हैं, आधा से अधिक चाप लिए, इधर इधर हो गया। फिर इसके केंद्र से भी लेंगे पर नीचे, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, इसी को अब रेखाखंड को जहां पर काटते हैं उसी को सेंटर मानकर वृत्त खींच दिया जाएगा। यह दोनों के केंद्रों से होकर गुजरता है। अब P से अगर स्पर्श रेखा खींचना है Q केंद्र वाले वृत्त पर, तो स्केल से देखेंगे कि नया जो वृत्त खींचे कहाँ पे काटता है, यहाँ पे काट रहा है, तो स्केल से P को इससे मिला देंगे। फिर यहाँ पर काट रहा है, इसको मिला देंगे। अगर इसको हमने मान लिया A, इसको B, तो PA PB स्पर्श रेखा हो गए, PA और PB स्पर्श रेखा। अब Q वाले केंद्र से अगर खींचते हैं तो Q नए वृत्त जो खींचे कहाँ पे काटता है, इसको मिला देंगे स्केल से केंद्र को। अगर यहाँ पे हमने मान लिया MN, तो लिखेंगे QM बराबर QN स्पर्श रेखा। P वाले केंद्र से Q केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया और Q केंद्र से P केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 पर है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। फिर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, लेकिन संकेंद्रीय है, यानी केंद्र एक ही है। इसी को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 लिया गया और एक और वृत्त खींच दिया गया। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या लिया गया है, इसी वृत्त के किसी बिंदु से, मान लीजिए कि यही बिंदु है, तो इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच देना है। स्पर्श रेखा खींचे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। किस पर? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर। अब इसको बनाते हैं। एक रेखाखंड खींचे, 2 वृत्त खींचना है, एक त्रिज्या लेना है 4 और एक त्रिज्या लेना है 6। ये 4 हमने खींच दिया और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने वृत्त खींच दिया। ये हो गया सेंटर पॉइंट। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से, हम यहीं इसी बिंदु से खींचेंगे, बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो जैसे इससे पहले वाला सवाल पे बनाए कि बीच की जो दूरी है उसको समद्विभाजित करते हैं। बीच की जो दूरी है उसको समद्विभाजित करने के लिए जो रूल है, आधा से अधिक चाप लेते हैं, सेम चाप यहाँ भी लेंगे और यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जिस बिंदु पर वह काट रहा है उसी को केंद्र मानकर और इनको त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे। एक वृत्त खींच दिया गया। अब यह वृत्त भीतर वाले वृत्त को जहां पर काटता है उसको इस बिंदु से मिला देंगे। अगर इसको हमने मान लिया P और A, तब PA हो गया और यहां पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को यहां पे काटता है PB। PA बराबर PB और दोनों है क्या? स्पर्श रेखाएं हैं। PA बराबर
पीबी स्पर्श रेखा, ये हो गया दोनों स्पर्श। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और वही केंद्र लेकर के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। किस पर? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर। तो इसकी रचना हो गई।